यदि आप लगातार एक पोस्चर में रहते हैं, आपको गर्दन में दर्द होता है, गर्दन में आपको स्टिफनेस रहती है और आपकी गर्दन से दर्द आपके बाजू की तरफ, शोल्डर की तरफ जाता है और आप वीकनेस महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, नंबनेस आपको होती है, टिंगलिंग आपको रहती है और आप गर्दन के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं हैं मूवमेंट्स में और मूवमेंट से कई बारी आपको दर्द बढ़ जाता है और पर्टिकुलर एक पोस्चर में जाने पे या चेयर पे बैठ के आगे झुक के काम करने से, डेस्क जॉब में हैं यदि आप, तो तकलीफ लगातार आपको हो रही है तो फिर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है। ये सर्वाइकल ही है एक तरह से, लेकिन सर्वाइकल में एक ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि आपकी जो नर्व्स हैं, मतलब जो आपकी नेक की नर्व्स हैं, जो सी रीजन की नर्व्स हैं, या तो वो बल्ज हो जाती हैं या फिर वो इन्फ्लामेशन उसमें हो जाती है या फिर डीजनरेटिव चेंज जिसे हम कहते हैं। डीजनरेटिव चेंज का मतलब होता है जिस तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब एक सेकेंडरी चेंज होता है जिसमें कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लामेटरी चेंज आने लग जाते हैं, जिसको हम डीजनरेटिव चेंज कहते हैं, जिसमें कि नर्व्स वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं और ब्लड की सप्लाई काफ़ी हद तक बाधित होती है और एक इंसान को बहुत ही हैवीनेस, भारीपन, स्टिफनेस, मतलब खिंचा खिंचा सा क्रैम्प्स जैसा गर्दन में और शोल्डर में वो महसूस करते हैं। या फिर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट में असर कर सकता है या फिर आपकी कंप्रेस्ड नर्व्स हो सकती है, यानी सी सेक्शन में, सी रीजन में, यानी नेक का जो हमारा हिस्सा है, पिछला हिस्सा, जहाँ से हमारे दोनों शोल्डर्स और नेक का टी पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उधर आपको प्रेशर ज़्यादा यदि पड़ रहा है, कंप्रेस्ड है नर्व्स, तो फिर ये आपका दर्द सर्वाइकल का पेन हो सकता है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी आपको हो सकती है। कॉजेज में मतलब एक एजिंग एक फैक्टर है, डेफिशिएंसी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि विटामिन B12, विटामिन डी। एक पोस्चर में बने रहना, एक्सरसाइज ना करना एक रीज़न है, या फिर बहुत ज़्यादा मोटा तकिया लगाना, एक गलत पोस्चर्स को लगातार सस्टेन करना, या डेस्क जॉब में बहुत लंबे समय तक बने रहना, ये सब रीज़न है। और इसके साथ साथ आपका एक नेचुरल एजिंग जिसको हम डीजनरेटिव चेंज कहते हैं, वो भी एक रीज़न है। 45 या 50 के बाद ये समस्या, ये परेशानी ज़्यादा तकलीफ देती है लोगों को, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो कुछ लोगों को चक्कर भी इसमें आने शुरू हो जाते हैं और वर्टिगो साथ में डेवलप हो जाता है। वर्टिगो, सर्वाइकल दोनों ही बहुत ही मतलब एक दूसरे को बिगाड़ने और बढ़ाने वाली प्रॉब्लम्स हैं। किसी को पहले वर्टिगो होता है तो बाद में सर्वाइकल आ जाता है, किसी को यदि सर्वाइकल शुरू में हो गया तो बाद में वर्टिगो देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, यदि आपको ये सब कुछ है और आप ये चेंज महसूस कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम्स को आप छोड़िए मत, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, अदरवाइज इसका ठीक होना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि सही समय पे आप सिम्टम्स के साथ रिपोर्ट करें, डॉक्टर्स आपको सही डायग्नोसिस बना के सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे पुट करें, तो ये बीमारी 100% ठीक हो जाती है। कुछ केसेस में यदि आप बहुत ज़्यादा एजिंग पे हैं, यानी मोर देन 60 हो गए, तो फिर आपको कुछ सपोर्ट, कुछ मेडिसिन के साथ कुछ समय तक रहना होगा, लेकिन आप भी ठीक हो सकते हैं। अब इसमें कुछ ट्रीटमेंटल मेथड्स हैं। देखो, एक्सरसाइज, शोल्डर्स और नेक रोटेशन, ठंडे गर्म का सेक आप लगा सकते हैं। उसके बाद है फिजियोथेरेपी का सपोर्ट लिया जा सकता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो कुछ दिन आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। उसके बाद आता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन होते हैं इसमें। देखो, टेम्परेरी तो पेन किलर लोग लेते हैं, या इन्फ्लामेशन के लिए सेरिसोपेप्टिडेज एंजाइम, या मतलब कॉम्बिनेशन जीरोडॉल एसपी या एंजोफ्लाम, इस तरह की दवाइयाँ टेम्परेरी कुछ समय के लिए दी जा सकती है, जिससे कि आपका इन्फ्लामेशन और दर्द दूर हो जाएगा। उसके बाद आता है कि इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। प्रॉपर ट्रीटमेंट में इसके कैल्शियम, विटामिन डी प्लस विटामिन B12 कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं और इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आता है। लेकिन उसके साथ आपको सही पोस्चर रखना होगा, एक्सरसाइज करना होगा और बहुत ज़्यादा मोटा तकिया यानी पिलो ना लगाएं। चादर को फोल्ड करके रखें और नेक और शोल्डर्स को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एक्सरसाइज जो होती हैं वो करें और अच्छी नींद लें, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा हो गया है। लेकिन यदि ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ेगी, कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो बाद में फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है और आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो काफ़ी मतलब कंप्रोमाइज़ हो जाता है और आप शोल्डर में, नेक में एक स्टिफनेस महसूस करते हैं और आपको कई बार फोकस करने में, यानी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका जो कॉग्निटिव वर्क है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होता है।
तो ये बहुत ही साइलेंट और बहुत ही मतलब परेशान करने वाली बीमारी है। तो इसको आप समझिए टाइम से, इसको रिपोर्ट करिए, अपने सिम्टम्स को समझिए, फिजिशियन को विजिट करिए, और यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।